हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम कोनिक सेक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जो प्रॉब्लम हमें यहाँ दी हुई है वो इलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसे डायग्राम से समझेंगे। तो जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज 6 and the distance between its directrices is 12, then find the eccentricity of the ellipse and the length of its latus rectum। तो इस प्रॉब्लम में हमें डिस्टेंस दे रखी है। जो इलिप्स के दो फोकस होते हैं उसके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 6, और जो दो डायरेक्ट्रिसेस होती है इलिप्स की उनके बीच की डिस्टेंस हमें 12 दी हुई है, राइट। और हमें निकालना है जो इसेंट्रिसिटी है और लेटस रेक्टम की लेंथ, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए एक हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए एक यहाँ पर हम इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये इलिप्स हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर मेजर एक्सिस इस लाइन को ले लेते हैं और ये हमारी माइनर एक्सिस हो जाएगी, राइट। तो अगर हम इसे यहाँ पर y एक्सिस ले लेते हैं और इसे हम x एक्सिस ले लेते हैं, राइट। ओके, तो दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ द प्रॉब्लम, एंड हियर वी आर गिवन द distance between the two foci of the ellipse and the distance between its two directrices, right। तो चलिए अब इस इलिप्स में हम जो फोकस है यानी कि जो दो फोसाई होंगी और डायरेक्ट्रिसेस होंगी उनको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, राइट। तो पहला फोकस हम यहाँ पर ले सकते हैं F1, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं C,0, राइट। और यहाँ पर दूसरा फोकस हो जाएगा F2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं -C,0, राइट। और जो दो डायरेक्ट्रिसेस होंगी इस इलिप्स की उनको हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज द सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो ये रफ डायग्राम है यहाँ पर। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो हो जाएगी वो x इक्वल टू -a/e हो जाएगी, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी वो x इज इक्वल टू +a/e हो जाएगी, राइट। तो इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं सपोज Z1, और इस पॉइंट को हम या इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Z2, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Z1, राइट। और ये सेंटर ऑफ द इलिप्स हो जाएगा, इसे हम पॉइंट O ले लेते हैं, राइट। तो इस प्रॉब्लम के लिए ये हमारा एक रफ डायग्राम हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन द टू फोसाई ऑफ एन इलिप्स जो दी हुई है हमें वो 6 दे रखा है, right। तो distance between these 2 points F1 and F2, right। So these are the two focus of this ellipse, so F1 F2, right। So the distance between the two focus is F1 F2, and this is given as 6, right। तो इसे हम F1 F2 को हम 2C भी ले सकते हैं यहाँ पर। So 2C is given as equal to 6, right। So this is equation number 1. So from here we'll get C is equal to 6/2, that is 3, right। तो C की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ओके। और जो सेकेंड थिंग विच इज गिवन टू अस इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायरेक्ट्रिसेस, राइट। तो जो यहाँ पर जो पहली डायरेक्ट्रिक्स है ये है हमारे पास x इज इक्वल टू +a/e, राइट। सो OZ1 जो होगा वो a/e हो जाएगा, और OZ2 जो होगा वो भी a/e हो जाएगा, राइट। तो इन दो डायरेक्ट्रिसेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी Z1 Z2, राइट। एंड Z1 Z2 इज गिवन बाय OZ1 plus OZ2, and this is a/e plus a/e,
that is 2a over e, right? So 2a over e is the distance between these two directrices, where e is the eccentricity of the ellipse. और यहाँ पर जो a होगा वो लेंथ ऑफ दिस सेमी मेजर एक्सेस हो जाएगा, राइट? तो 2a over e is given to be equal to 12, राइट? तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, राइट? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a is equal to 12e and a is equal to 6e, राइट? तो चलिए अब हमें एक इक्वेशन ये भी मिल गई है, और अब अगर हम यहाँ पर इसेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करते हैं, राइट? सो द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू C ओवर A, राइट? सो द रेशियो ऑफ C एंड A is equal to the eccentricity of the ellipse, and from here we can substitute C is equal to 3 here, so we'll get E is equal to 3 over A, right? So here we'll get AE is equal to 3, right? And from here we can write E is equal to 3 over A, and we can substitute this value over here, so we'll get A is equal to 6 times 3 over A, and we'll have A square is equal to 18, so A is equal to square root of 18, right? And this is equal to 3 times square root of 2, clear? तो अब हमें यहाँ पर A की वैल्यू मिल गई है और C की वैल्यू हमें मालूम है 3, तो अगर हम यहाँ पर C ओवर A कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो इसेंट्रिसिटी है इलिप्स की उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, राइट? तो C की वैल्यू रखते हैं हम 3 और A की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 3 ओवर root 2, right? So 3 and 3 get cancelled and we are left with 1 over root 2, right? So the eccentricity of the ellipse is 1 over root 2, right? Okay, so now we have to find the length of its latus rectum, right? तो चलिए अब हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैलकुलेट करते हैं। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द axis of the ellipse, right? And it passes through the focus, right? So here if we take this point as L1 and this point as L2, then L1 L2 is called the latus rectum of this ellipse, right? Similarly we'll have also this line as latus rectum, so this can be taken as L1 prime and L2 prime, right? So now we have to find the value of L1 L2, and L1 L2 this line which is perpendicular to the axis of this ellipse is known as the latus rectum, and the formula for calculating the length of L1 L2 is given by 2b square over a, right? तो ये फॉर्मूला होगा लेटस रेक्टम को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू तो मालूम है 3√2 होती है, लेकिन हमें b की वैल्यू मालूम नहीं है, राइट? तो b कैलकुलेट करने के लिए हमें a, b और c में जो रिलेशन होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो a, b और c जो तीन क्वांटिटीज़ हैं इलिप्स में, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर is equal to c square, right? Or we can write b square is equal to a square minus c square, and we know that a square is 18 and c square is 3 square, that is 9, right? And 18 minus 9 is 9, so b square is equal to 9, right? तो अब हम क्या कर सकते हैं कि b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं और a की वैल्यू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर रखेंगे, राइट? तो L1 L2 की वैल्यू जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड दिस a इज 3√2, राइट? So we can simplify it, so this is 3 3s are 9, so we'll have 6 over root 2, and 6 over
root 2 can be simplified as multiplying the numerator and denominator by root 2. So we'll have 6 root 2 over 2, and this is 2 3s are 6. So L1 L2 is equal to 3 times square root of 2, right? So viewers, इस तरीके से हम जो इसेंट्रिसिटी है और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।